ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। पूरा समाज के विभिन्न कार्यकर्ता इस काम में लगे हुए हैं और हमारा टारगेट है कि हम 30 अप्रैल तक पूरा निर्माण कार्य 30 एकड़ जमीन में पूरा डेवलपमेंट हो उसको पूरा कर पाएंगे। ये पूरा प्रयास कर रहे हैं हर आने वाले श्रद्धालु को पूरी सुविधाएं यहाँ मिले। कलाकार, अभिनेता, मुख्यमंत्री आदि कई गणमान्य उपस्थित होंगे। जिसमें 500 में से डॉर्मेट्री है, उसमें 1200 रूम में से हमारे 2 BHK है, 1 BHK है, सिंगल रूम है, कॉमन रूम है। यहाँ पे हज़ारों व्यक्ति यहाँ पे प्रतिदिन आएंगे, लाखों व्यक्तियों का यहाँ पर पदार्पण होगा। और युवाओं के लिए कहे तो एक विशेष उपलब्धि, एक विशेष ऐतिहासिक क्षण हम सभी के लिए सामने है। इस चातुर्मास को ऐतिहासिक और सफलतम बनाएंगे। तेरापंथ धर्म संघ के 11वें आचार्य श्री महाश्रवण जी के मुंबई चातुर्मास को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है। मीरा भाईंदर के CN रॉक परिसर के बड़े भूभाग में एक शहर बसाया जा रहा है, जिसमें गुरु भक्तों के लिए पर्याप्त कमरे बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रवचन पंडाल, भोजनशाला, शॉपिंग एरिया आदि की व्यवस्था की जा रही है। चातुर्मास व्यवस्था समिति के सभी पदाधिकारी अध्यक्ष मदन लाल तातेड़ के नेतृत्व में निर्माण स्थल पर पहुंचे और वहां चल रहे विभिन्न कार्यों की समीक्षा की। आपको बता दें कि इस चातुर्मास स्थल को नंदनवन नाम दिया गया है। यहाँ चल रहे कार्यों का प्रातःकाल लाइव की टीम ने जायजा लिया। देखिए अलमास सिद्दीकी की ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रातःकाल लाइव और इस वक्त मैं भाईंदर के CN रॉक कैंपस में मौजूद हूं, जहां पर आचार्य महाश्रमण के प्रवेश के लिए चातुर्मास की जो तैयारियां हैं खूब धूम से की जा रही हैं और यहां पर जो निर्माण कार्य किया जा रहा है और किस तरह से सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी इस बारे में हम आपको बताएंगे। और जो यहाँ के मुख्य अध्यक्ष हैं और यहाँ पर जो लोग सहयोगी हैं उनसे हम जानेंगे कि इस जो चातुर्मास में क्या क्या खास तौर पर व्यवस्थाएं की गई है और इस बारे में हम आपको बताएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू है और आपको लग रहा होगा कि ये चौल बनाई जा रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चातुर्मास की जो यहाँ पर तैयारी खूब धूम से की जा रही है, आइए हम आपको दिखाते हैं। ये हॉल है, ये एक छोटी सी कोठरी है जिसमें हॉल, बेडरूम, किचन की व्यवस्था की गई है। ये हॉल है और यहाँ पर 2 बेडरूम दिए गए हैं और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर बाथरूम की व्यवस्था की जा रही है और आगे हम देखेंगे यहाँ पर किचन भी बनाए गए। 3-4 JCB है जहाँ पर रोड को प्लेन करने का काम किया जा रहा है ताकि यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। जो कैंपस है उसको बिल्कुल प्लेन किया जा रहा है। कहीं पर पंडाल बनाए जाएंगे, कहीं पर भोजनशाला बनाई जाएगी और ये जो एक बहुत बड़ा आप क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ पर छोटी छोटी कोठरियाँ बनाई जाएंगी। और जैसा कि आप यहाँ पीछे साइड देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे मजदूर लगे हुए हैं जो कोठरियों को बनाने के लिए बुनियाद डाल रहे हैं ताकि चातुर्मास में जो लोग यहाँ पर आएंगे वो लोग को कोई तरह की असुविधा ना हो और वो लोग अच्छे से यहाँ पर रह पाएंगे। प्रवास व्यवस्था समिति की कोशिश है कि सभी निर्माण कार्य समय पर पूर्ण हो जाए ताकि वर्षावास में आने वाले श्रावक समाज को एक सर्व सुविधा संपन्न परिसर मुहैया कराया जा सके। निर्माण कार्यों और अन्य तैयारियों के बारे में प्रवास व्यवस्था समिति ने प्रातःकाल लाइव को क्या बताया वो भी आपको जानना चाहिए। जो चातुर्मास की तैयारी यहाँ पर की जा रही है और इस यहाँ पर निर्माण कब से शुरू किया गया और अभी तक ये कितना हो पाया? चातुर्मास तो हमारे लिए तो हमारे गुरुदेव भगवान 2023 को 28 जून को पधारने वाले हैं और 28/2023 उनकी डेडलाइन है और उस दिन प्रवेश यहाँ पे 9:09 उनका प्रवेश निश्चित है। हम सब यूनाइटेड होकर के पूरा समाज के विभिन्न कार्यकर्ता इस काम में लगे हुए हैं और हमारा टारगेट है कि हम 30 अप्रैल तक पूरा निर्माण कार्य 30 एकड़ ज़मीन में पूरा डेवलपमेंट हो उसको पूरा कर पाएंगे। और जो अभी काम स्टार्ट किया उसको करीबन ये आप जो प्रोग्रेस देख रहे हैं वो 6 महीने के अंदर हमने की है और बहुत अच्छे ढंग से सुनियोजित ढंग से हम इसे पूरा प्लानिंग के साथ फिर आर्किटेक्चर टीम फिर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की जो टीम हमारी पूरी लगी हुई है और अच्छे ढंग से हम उस कार्य को प्रोग्रेस कर रहे हैं। 2 BHK की फुटेज जो करीब लगभग
254 कुटीर है, उसका निर्माण कार्य हम डेडलाइन दी है कि हम 15 जनवरी तक तो नहीं हो पाएगा, लेकिन 15 फरवरी तक हम पूरा कर पाएंगे। ऐसा हमारा पूरा मतलब मनोबल के साथ हम संकल्पबद्ध हैं और टाइमली 30 अप्रैल डेडलाइन है। एवरीथिंग विल बी कंप्लीटेड बाय 30 अप्रैल 2023 बिफोर द गुरुदेव कम्स ओवर हियर। ये जो मुंबई के युवा हैं आपके समाज के, तो ये लोगों के लिए क्या संदेश है? हमारे जो गुरुदेव हैं उनके लाइफ का एक मोटो है, मिशन है, नैतिकता, सद्भावना और व्यसन मुक्ति। वो उनके मोटो अहिंसा यात्रा जो उन्होंने की है, पिछले करीबन 23 राज्य और 3 कंट्री की उन्होंने यात्रा की है, उसमें पूरे जन जन को उन्होंने जागृत किया और कम से कम लाखों लोगों ने इस व्यसन मुक्ति के उनके संदेश को अपनाया है। और यहाँ के युवाओं के लिए विशेष संदेश ये है कि वो अपने गुरुदेव के सानिध्य में पूरे 5 महीना रह कर के अच्छे से लाभ उठाएं और वो कम से कम पहली शर्त उनकी है कि वो व्यसन मुक्त बने, अच्छे चारित्रिक गुणों को अपनाएं, नैतिकता, प्रामाणिकता, ईमानदारी जीवन में अपनाएं। उनका मुख्य उद्देश्य है कि आदमी पहले ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, उनका लाइफ का मिशन है। और साथ में मैं चाहता हूँ कि वो व्यसन मुक्त बने। आजकल जो युवा पीढ़ी जो भटक रही है, वो एक गलत मोड़ पे जा रही है, वो कम से कम सही रास्ते पे गुरुदेव के सानिध्य में रह के सही रास्ता चुने और इनका जीवन चारित्रिक रूप से भी उन्नत हो और व्यसन मुक्त बने, ऐसा उनका संदेश रहेगा। सर, ये जो निर्माण का काम किया जा रहा है, तो कितने ये इस क्षेत्रफल में किस किस क्षेत्र में क्या क्या निर्माण किया जाएगा, इस बारे में विस्तार से बताइए। आचार्य श्री महासमण जी की चातुर्मास स्थल ये है और यहाँ करीबन 20 एकड़ परिसर में करीबन 1100 कॉटेजेज बन रही है। भोजनशाला, पंडाल और अन्य सब सुविधाएं, ध्यान कक्ष वगैरह सभी सुविधाएं यहाँ हम उपलब्ध करा रहे हैं। और टेम्परेरी दैनिक आने वाले यात्रियों के लिए भी डॉर्मेट्री भी है और साथ में अच्छी क्वालिटी के रूम्स वगैरह भी हम सब यहाँ बना रहे हैं। और पूरे इंडिया से और फॉरेन से भी जो भी श्रद्धालु आएंगे उन्हें पूरी सुविधाएं देने का प्रयास करें। सर, लग्जरी तौर पर जो व्यवस्थाएं की गई है उस बारे में थोड़ा सा बताइए। लग्जरी का मतलब ऐसा है कि आचार्य श्री का प्रवास जैसे नॉर्मली बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, लेकिन हम ये पूरा प्रयास कर रहे हैं हर आने वाले श्रद्धालु को पूरी सुविधाएं यहाँ मिले। अच्छे ढंग से टॉयलेट्स बन रहे हैं और एसी रूम्स भी बन रहे हैं। और एक तरह से हम ये भी बना रहे हैं जो 1-2 दिन के लिए यात्री आने वाले हैं वो होटल में नहीं जाकर के इसी परिसर में रुकें, उन्हें सब सुविधाएं हम देने का प्रयास करें। जी, आचार्य श्री के जो प्रवेश के बाद क्या क्या खास कार्यक्रम किए जाएंगे? मुंबई में आचार्य श्री का प्रवेश संभवतः 2023 जून फर्स्ट वीक में होना तय है। उसके पश्चात 17 जून को नेस्को ग्राउंड में नागरिक अभिनंदन समारोह बृहद स्तर पर किया जाएगा, जिसमें मुंबई के सभी गणमान्य कलाकार, अभिनेता, राजनीतिज्ञ, मुख्यमंत्री आदि कई गणमान्य उपस्थित होंगे और विशाल स्तर पर नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया जाएगा। उसके पश्चात विभिन्न मलाड, कांदिवली स्पर्श करते हुए गुरुदेव जब चातुर्मासिक प्रवेश नंदनवन में होगा, वह 28 जून प्रातः 9:09 पर चातुर्मासिक प्रवेश गुरुदेव का नंदनवन में होना तय है। जी, और सर, जो ये जो चातुर्मास की तैयारियां की जा रही हैं, यहाँ पे कई सारे रूम्स बनाए गए हैं, तो यहाँ पर मुंबई और बाहर के लोगों की बुकिंग का जो एवरेज है वो क्या है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस 35 एकड़ के इस विशाल परिसर में हमने कम से कम 1200 कुटीर और उसके साथ में 500 डॉर्मेट्री बन रहे हैं, जिसमें 500 में से डॉर्मेट्री है, उसमें 1200 रूम में से हमारे 2 BHK है, 1 BHK है, सिंगल रूम है, कॉमन रूम है, सबकी अलग अलग कैटेगरी। उसके अलावा हम 150 रूम डिलक्स और 100 रूम सुपर डिलक्स बना रहे हैं, जो आपकी होटल टाइप फैसिलिटी, जो यहाँ आने वाले जो हमारे श्रावकगण हैं उनको होटल टाइप फैसिलिटी यहाँ मिले, उनको होटल में नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ हम इसी परिसर में उनको रहकर सेवा करने का ज़्यादा से ज़्यादा उनको मौका दे सके, इसके लिए हमने डिलक्स और सुपर डिलक्स रूम, होटल टाइप रूम यहाँ बनाए। उसके अलावा हमारे जो 2 BHK और 1 BHK की हमने 5 महीने की बुकिंग शुरू कर दी थी, उसके बाद हमने अभी 3 महीने की भी बुकिंग शुरू की है। हमारे अभी तक 2 BHK का 90% हमारा बुकिंग पूरा हो चुका है
और 1 BHK का हमारा 50% के आसपास हमारा बुकिंग चल रहा है। इसमें आपका जो प्रश्न था कि हम बाहर से कितने लोगों का कितना परसेंटेज है, यहाँ वालों का कितना है, तो लगभग 60% मुंबई की अभी बुकिंग हुई है और 40% बाहर की है, क्योंकि उत्साह बहुत है लोगों में। और मुंबई वाले भी चाह रहे हैं हम यहाँ 5 महीने या 3 महीना रहकर सेवा करें। और हमारे जो बाहर के जो लोग निरंतर हर साल सेवा करते हैं, जो 20-20 साल से 25-25 साल से सेवा कर रहे हैं, उनका भी एक हम मुंबई में रहकर इस परिसर में रहकर सेवा करें। और बहुत से श्रद्धालु जो लास्ट 2-3 साल से कोरोना की वजह से न आ पाए और सेवा नहीं कर पाए, उनकी भी इच्छा है कि हम मुंबई के यहाँ, क्योंकि यातायात की व्यवस्था यहाँ सुगम है, तो हम यहाँ आकर पूज्य प्रवर की सेवा कर सके। इसके लिए 3 महीने की उनके लिए बुकिंग हमने शुरू कर दी। अभी 3 महीने का हमारा 10 दिन हो गए हैं, उसकी भी बुकिंग हमारी अच्छी आ रही है। जो इस समाज के युवा हैं उनकी इस कार्य में क्या भूमिका रहेगी? देखिए, भारत युवाओं का देश है और जैन समाज में भी युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पे हज़ारों व्यक्ति यहाँ पे प्रतिदिन आएंगे, लाखों व्यक्तियों का यहाँ पर पदार्पण होगा। तो सभी युवा मिलकर, हज़ारों सैकड़ों युवा मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं कि चातुर्मास को किसी ऐतिहासिक बना सकें। और हमारे समाज के युवा बढ़ चढ़ कर इसमें भाग ले रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं। और यही हमारी मंगल कामना है कि युवा इस चातुर्मास से धर्म की ओर बढ़े, आध्यात्मिक की ओर बढ़े और एक समाज में आगे बढ़ने का प्रयास करें। जब से इस चातुर्मास की घोषणा की गई है, तब से मुंबई में किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है? देखिए, तेरापंथ के किसी भी आचार्य का 68 ईयर्स के बाद में चातुर्मास होने जा रहा है। पूरे समाज में, पूरे जैन संप्रदाय में बहुत ज़्यादा उत्साह है। और मुंबई जैसे हमारी आर्थिक राजधानी है, के साथ साथ में धार्मिक राजधानी भी है। तेरापंथ समाज के और जैन समाज के सबसे ज़्यादा परिवार मुंबई में रहते हैं। अगर हम पूरा इंडिया को कंपेयर करें तो जैन समाज की बहुत बड़ी संख्या यहाँ पर है और यहाँ पे बहुत बड़ा उत्साह है। और हम प्रयास कर रहे हैं एक ऐतिहासिक रचनात्मक यहाँ पे चातुर्मास हो, उसके लिए पूरा समाज कृत संकल्प है, सब मिलकर काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। संदीप जी, आप तेरापंथ समाज के युवाओं के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और मुंबई में जो ये चातुर्मास मनाया जा रहा है, उसका क्या संदेश राष्ट्रीय स्तर पे जाएगा? सादर जय जिनेंद्र। तेरापंथ धर्म संघ के 11वें आचार्य महाश्रमण जी का आगामी चातुर्मास मुंबई की में इस नंदनवन परिसर में होने जा रहा है। और युवाओं के लिए कहे तो एक विशेष उपलब्धि, एक विशेष ऐतिहासिक क्षण हम सभी के लिए सामने है कि हमारे गुरु का चतुर्मास 70 वर्षों के बाद, लगभग 7 दशकों के बाद मुंबई में इस धरा पर, और कईयों ने हमारे जीवन में ऐसे कहें तो पहली बार हमारे आचार्य का चतुर्मास हमारी इस कर्मभूमि पे, हमारी इस जन्मभूमि पे हमें देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय स्तर की जब बात करते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों आयोजन मुंबई के इस चतुर्मास में होने वाले हैं। उन आयोजनों की पूर्व भूमिका में भी मुंबई के युवाओं को काफ़ी कार्य करना है। तो वहीं राष्ट्रीय टीम, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई पंकज जी और वर्तमान में मेरे साथ में अभातेउप के राष्ट्रीय सहमंत्री भूपेश जी कोठारी हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर अनेक आयोजन, जैसे अधिवेशन की हम बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, एक एक आयाम को लेकर अभातेउप के विभिन्न आयाम हैं, उन आयामों की भी यदि राष्ट्रीय मीटिंग की बात करें, राष्ट्रीय बैठक किस प्रकार से आयोजित हो, उस रूप से हम प्लानिंग कर रहे हैं। भूपेश जी, आप इस समाज के युवा आइकॉन हैं और आप इस चातुर्मास युवाओं की दृष्टि से क्या देखते हैं? सभी को सादर जय जिनेंद्र। युवा आइकॉन मुंबई में हमारे विशिष्ट महानुभाव काफ़ी लोग हैं, जैसे BC जी है, मदन जी भाई साहब है, संदीप जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। तो अब वर्तमान में युवा का प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूँ यहाँ से, और पूरी समिति ने भी मुझे पंडाल व्यवस्था का और पंडाल का निर्माण कार्य पूरा कार्य दिया हुआ है। और हम एक दूसरे के सब सपोर्टिव हैं, कलेक्टिव एफर्ट डाल के हम इस चातुर्मास को ऐतिहासिक और सफलतम बनाएंगे। और युवाओं की जो बात है, एक युवा जब जुड़ता है तो कार्य को गति मिलता है और गति मिलते ही उसको शूटअप मिलता है और एक ऐतिहासिक कार्य होता है। निश्चित ही रूप से आज देश भर में 60% युवा है, वैसे ही हमारे समाज में युवा है, सब लालायित है काम करने हेतु। और जब हम देखते हैं इतनी फोर्स है युवाओं की, और साथ में सीनियरों को भी एक मोटिवेशन मिलता है कि जब युवा कार्य कर रहे हैं तो हमें भी कार्य करना है। संभवतः हर हफ्ते हमारी यहाँ मीटिंग होती है, कभी कभी हफ्ते में 2-3 बार भी आना पड़ता है, और सभी मिलकर इस कार्य को देख रहे हैं, निर्माण कार्य का। और युवाओं का एक
जो फोर्स है वो हमें निश्चित ही रूप से पूरे चातुर्मास काल तक देखने को मिलेगा, ऐसी पूरी आशा और विश्वास है। और जब मार्गदर्शन मिलता है हमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और सभी प्रेरणा स्रोत व्यक्तित्वों का, तो निश्चित रूप से हम इसको सफल बनाएंगे। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।